फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। दोनों स्टॉक के अंदर आज थोड़ी सी गिरावट दिख रही है और एक गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर आई है दोनों स्टॉक के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे नरमी दिख रही है। तो इसके पीछे प्योर वजह है प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पे दूसरा कोई रीज़न नहीं है। परंतु काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी थी तो लाजमी है कि प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, और मैंने भी आपको बोला ही था कि प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। काफ़ी तेज़ी से स्टॉक बढ़े थे, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग का मोड है। अब ये स्टॉक कहाँ तक गिरेंगे, फिर से कहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ये लंबी रेस के घोड़े हैं। आने वाले समय में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे इनकी प्राइस, और इनके जो ख्वाब है बहुत बड़े हैं। ये दोनों स्टॉक बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देंगे। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इन स्टॉक को बिल्कुल ना छेड़े, निवेश बनाए रखें। प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, स्टॉक फिर नीचे होगा, उसके बाद तेजी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का है तो समय समय पे आप प्रॉफिट बुक करते रहे। मैं आपको हमेशा लेवल देते रहता हूँ, उस लेवल पे आपको खरीदारी करनी है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है वो भी आपको मैं लेवल बता देता हूँ, और उसी हिसाब से स्टॉक कभी से ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक करीब काफ़ी नीचे से, यानी मैंने 160 के आसपास से खरीदारी करवाई है टाटा मोटर के अंदर, और 100 रुपीज़ के आसपास की हमारी खरीदारी टाटा पावर की भी है। दोनों स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुई, निचले लेवल से फिर खरीदारी भी करवाई है। तो इसमें आप बने रहे दोनों स्टॉक में, रेगुलरली मेरे वीडियो देख के टाटा मोटर और टाटा पावर पे आपको एंट्री और एग्जिट बिल्कुल मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है उसको जानेंगे, और क्या बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है उसको भी देखेंगे दोनों स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 493 पर, हाई 496 की बनाई, लो 473 का है, और अभी स्टॉक 483 पर ट्रेड कर रहा है, करीब 1.44% डाउन पर। और यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसकी वजह से यहाँ पे नरमी कम लग रही है, लेकिन अभी भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, और उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी तेज़ी। 128 इसका 52 वीक का लो है, और 530 इसने 52 वीक का हाई बनाया। फिलहाल स्टॉक 483 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अभी भी नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम और बढ़ेगा। और फ्रेंड्स, जो सबसे शानदार न्यूज़ निकल कर आ रही है, टाटा मोटर अपने इलेक्ट्रिक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करीब 1500 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश करने जा रहे हैं। इनके ख्वाब बड़े हैं, और कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि इन 1500 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके करीब आने वाले 4 साल के अंदर वो 10 नए मॉडल लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल इनके 2 मॉडल चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, नेक्सॉन और टिगोर। अब वो 10 मॉडल तक ले जाएंगे आने वाले 4 साल में इस निवेश के जरिए। और इससे पहले टीपीजी ने भी इसमें करीब $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। उनकी तरफ से भी निवेश लगातार बनेगा। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में टाटा सबसे ऊपर उभर के आ जाएगी, और इसकी तेज़ी से ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। अभी फिलहाल भी जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है उसमें 70% का मार्केट शेयर तो सिर्फ टाटा मोटर के पास है। टाटा मोटर इसके मार्केट खिलाड़ी बन चुका है, क्योंकि उनके जो मॉडल है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर। टाटा ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब हमारी जो बुकिंग है फिलहाल हर महीने, अभी फिलहाल 3000 या 3500 यूनिट की उनकी बुकिंग हर महीने की उनको मिल रही है, लेकिन वो सिर्फ 1000 यूनिट ही अभी तक आगे दे पा रहे। यानी अभी भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की, और इसीलिए वो अब फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। इस फंड के माध्यम से अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, क्योंकि बुकिंग बहुत ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन उतने यूनिट को वो आगे दे नहीं पा रहे। तो इसीलिए अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहना है शैलेश चंद्रा का, जो प्रेसिडेंट है टाटा मोटर के पीवी बिजनेस के। तो टाटा मोटर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है कंपनी, क्योंकि इनका कारोबार इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में ये तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लगातार नए मॉडल लॉन्च करेंगे, और एक नया बिजनेस अब ये धीरे धीरे जो अपना जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करने लगे, और आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, और वो चाहते हैं इस पूरे फील्ड के अंदर वो मार्केट के खिलाड़ी बनकर उभरे। और ये आने वाले समय में इनका जो सपना है वो बहुत जल्द सच होगा, और बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी, और बहुत तेज़ी से इसके शेयर की प्राइस बढ़ेगी। आने वाले 2 साल में आपको ये 1000 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल निवेश बनाए रखें। और सबसे अच्छी बात यह है, S&P ग्लोबल ने इनकी रेटिंग को भी अपग्रेड कर दिया है। टाटा मोटर की जो रेटिंग है वो इन्होंने अपग्रेड करके BB स्टेबल कर दिया है। और S&P ग्लोबल का कहना है कि जिस तरह से टाटा मोटर का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है,
तो यहाँ पे और भी पॉजिटिव संभावनाएं बन रही। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल 81% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से करीब 86% लोग इसको लेना पसंद करें, बहुत अच्छा है। और एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 481 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 473 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 458 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 505 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 519 का है और थर्ड टारगेट इसका 528 का। तो ये फिलहाल ये आपको इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल स्टॉक दबाव में है। और फ्रेंड्स, इस समय आपको अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए और करेक्शन इसमें आ सकता है। 460 के आसपास आपको फ्रेश एंट्री कर लेनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको करीब 448 का एक स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। इससे अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो वहाँ पे और गिरावट की संभावना बन जाएगी। तो 448 के स्टॉप लॉस के साथ आप 460 से लेकर 465 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से स्टॉक फिर वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया होगा तो फिर आप फिर से 560 के आसपास प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये स्टॉक बढ़ सकता है, वहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, निवेश करें, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर गया। आने वाले 2 साल में ये स्टॉक आपको 1000 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा और बहुत ही मजबूत स्टॉक है। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स टाटा पावर की तरफ। यहाँ पर भी हमें आज नरमी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 224 पर, यही दिन भर की आई है, लो है 208 का और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 216 पर, 2.57% डाउन पर और अभी 12:30-1 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले दिनों। एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिस कर लेते हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। अभी 12:30-1 बजे 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम में आज अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है। बाजार क्लोज होते थे ये वॉल्यूम करीब 10 करोड़ तक जाने की इसकी संभावना है। फ्रेंड्स, 51 रुपीज़ इसकी 52 वीक का लो है और 267 इसका 52 वीक का हाई है। बहुत तेज़ी से स्टॉक बढ़ा था, अभी करेक्शन के मोड में 216 के आसपास है स्टॉक। यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, आप चाहे तो फिर से फ्रेश एंट्री यहाँ पे 210 के आसपास कर सकते हैं स्टॉक में, लेकिन इसमें आपको 195 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस भी लगाना है, क्योंकि वहाँ से स्टॉक नीचे गिरने पे बड़ी इसमें गिरावट की संभावना बनेगी। तो बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको फिर से 270 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है टाटा पावर को लेकर भी। टाटा पावर ने IIT दिल्ली के साथ में एक कोलैबोरेशन किया है क्लीन एनर्जी स्पेस बिजनेस के लिए। ये एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर इस सेक्टर में बहुत कुछ करने वाली है। टाटा पावर और ये एक स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के लिए कंपनी ने टाई अप किया, दोनों ने मिलकर। जिस तरह से टाटा पावर ने डिसाइड कर लिया है कि अपने बिजनेस को अब ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की जाए, और इसीलिए इन्होंने IIT दिल्ली के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है। और इस कोलैबोरेशन के तहत EV इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और मॉनिटरिंग एंड सेंसिंग सॉल्यूशन, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे और नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले समय में इस सेक्टर में और तेज़ी से आगे बढ़ा जाए। और इसीलिए इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा कोलैबोरेशन किया है और इसके तहत अब तेज़ी से टाटा पावर का बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो लगातार टाटा पावर के बिजनेस में तेज़ी की संभावना बन रही है। और जो प्रवीर सिन्हा है, CEO MD टाटा पावर के, उनका कहना है कि हम इस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम अपनाना चाहते हैं और इसीलिए इस सेक्टर में हम आगे बढ़े। इसलिए हमने एक MOU किया है IIT दिल्ली के साथ में, ताकि हम नए से नई टेक्नोलॉजी को ईजाद कर सकें और बहुत तेज़ी से इस सेक्टर में आगे बढ़ पाए। और इसी तरह से जो बिजनेस इनका लगातार आगे बढ़ रहा है और इस बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि टाटा पावर ने अपना गोल सेट कर लिया है। उनको रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ना है। $500 मिलियन का नया निवेश करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने कर्ज को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसकी अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 82% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है और 6% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो, करीब यहाँ पे 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं 100 में से। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 214 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, सेकंड सपोर्ट इसका 206 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 296 का है, 196 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 231 का फर्स्ट टारगेट है, 241 का सेकंड टारगेट और 249 का थर्ड टारगेट है।
तो बिल्कुल इस समय निवेश किया जा सकता है। 210 आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं, 210 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। आने वाले 5 साल तक ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। हमारा 5 ईयर टारगेट इसका 1000 का है और हो सकता है उससे पहले भी ये टारगेट आपको अचीव करके मिल जाए, लेकिन निवेश करें, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।